हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज जो मैंने टॉपिक लिया है इन सभी बच्चों के लिए है जो भी किसी भी तरह के किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, स्पेशली एमबीए टॉप 20 एमबीए इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अब मैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया का एमबीए इंस्टीट्यूट हुआ, मेडिकल कॉलेजेस हुआ, है ना, जितना भी टॉप टॉप चीज़ें हैं उन सब का मैं एक वन बाय वन करके आप लोगों को वीडियो बना कर दूंगा। ऑल्टरनेट डे ये बैक टू बैक आएगा आप लोगों के लिए, सो दैट कि आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि मैं बड़ा दुखी हो गया प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ पढ़ के कि सारे लोग गलत रैंकिंग दे रहे हैं इंस्टीट्यूट्स का। मैंने आपको पहले ही कहा हमारे देश में 80% लोग बेईमान हैं, पैसा खा के कुछ भी रैंकिंग देते हैं। बच्चे उसी रैंकिंग के बेस पे कितना टॉप टॉप, है ना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस तरह का रैंकिंग देती है, उनको लगता है कि वो सही रैंकिंग देती है, एडमिशन ले लेते हैं और उसको जब पढ़ कर निकलते हैं तो पता चलता है कुछ प्लेसमेंट ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, कुछ नहीं है ना, करियर तो भूल जाएगी, जॉब भी नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों को अवेयर करूं, पूरे हिंदू ऑलरेडी करता आ रहा हूं जैसा कि आप जानते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट मोर देन 325 वीडियोस है ना। बहुत कड़ी मेहनत करके मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि यूट्यूब का मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने में सक्षम हुआ हूँ 10 मंथ्स के बाद, है ना। अब फिर से, अब वो भी सिर्फ आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की कृपा से कह सकते हैं, है ना, कि आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया। लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिला अभी भी जो रिस्पांस मुझे मिलना चाहिए था। मेरे अभी सारे वो बच्चे 1 मिलियन बच्चे जो मुझे जानते हैं इस कंट्री में, अभी तक मुझसे पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए हैं। जिस दिन जुड़ जाएंगे उस दिन मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा यूट्यूब वीडियो वन ऑफ द टॉप वीडियो होगा इस कंट्री का। लेट्स स्टार्ट विद दिस कि इंडिया में टॉप 20 एमबीए इंस्टीट्यूट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ओके, नॉर्थ इंडिया जैसा कि आप जानते हैं, ये मैंने जानबूझ के नक्शा बनाया है। आपको मैं आज क्लियर कट बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट को कैसे एडमिशन लेना चाहिए, किस बेसिस पे आप एडमिशन लोगे, वो क्या क्राइटेरिया है। मैं कोई आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देने जा रहा हूँ। वो गूगल सर्च में अवेलेबल है, वो विकीपीडिया में अवेलेबल है। बहुत सारा चीज बोलते हैं लोग, फैकल्टी देखिए तो प्लेसमेंट देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो ये देखिए वो देखिए, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज देखा जाता है, वो है प्लेसमेंट। क्योंकि किसी भी करियर का, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अल्टीमेट गोल क्या होता है? एक अच्छा करियर, ऑसम करियर, रॉकिंग करियर, फैबुलस, फैंटास्टिक, मार्वलस करियर। अब करियर का मतलब होता है खूब बढ़िया सैलरी वाला जॉब, है ना, जिसको कि आप स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 50,000 रुपीज पर मंथ से होना चाहिए। एंड आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में लोगों ने बड़ा मैनिपुलेट करके रखा है पैकेज को। मैं एक वीडियो बना कर दूंगा आप लोगों को पैकेज, कि पैकेज क्या होता है, सीटीसी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, नेट सैलरी क्या होता है। मैं हमेशा नेट सैलरी की बात करता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे एमबीए इंस्टीट्यूट हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जैसा कि मैंने कहा अभी स्टार्टिंग में, कि अब मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरा अवेयर करूंगा, अलर्ट करूंगा एमबीए के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, लॉ के बारे में, मेडिकल के बारे में और सब अदर कोर्सेज के बारे में, है ना, कि कौन कौन सा वो टॉप इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले एमबीए के बारे में, जो कि 26 प्लस ईयर से मैं एमबीए बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, 98 ऑनवर्ड यू कैन से, 24 सालों से, है ना। 2 साल पहले कुछ और काम कर रहा था मैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेरी अपनी खुद की रिसर्च के बेस पे ये रैंकिंग है। अगर इस कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो 3 टाइप का पैकेज होता है। एक होता है मिनिमम पैकेज, एक होता है एवरेज पैकेज, एक होता है मैक्सिमम पैकेज। ठीक है, तो मिनिमम पैकेज, एवरेज पैकेज और मैक्सिमम पैकेज कितना होना चाहिए, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो का, सो दैट कि आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको किस बेसिस पे, सिर्फ एक ही बेसिस पे किसी भी इंस्टीट्यूट को चुनना है कि वो कितना पैसा, प्लेसमेंट कितने पैसे का देगा, है ना। और वो प्रोफेशनल होता है कि आपने जितना एडमिशन फी लिया उतना का पैकेज आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। चलिए बताते हैं आप लोगों को नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये नक्शा है इंडिया का, सबसे सिंपल नक्शा। नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इधर है, ऊपर है, सबसे ऊपर है। साउथ इधर है। नेक्स्ट वीडियो में साउथ इंडिया का मैं बताऊंगा आप लोगों को, फिर ईस्ट इंडिया का बताऊंगा, फिर वेस्ट इंडिया का बताऊंगा। नॉर्थ इंडिया में 10 स्टेट्स है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, JNK फर्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी कैपिटल श्रीनगर। पंजाब का और हरियाणा का दोनों का एक ही कैपिटल है, चंडीगढ़। दिल्ली का दिल्ली, यूनियन टेरिटरीज भी है, स्टेट भी है। हिमाचल प्रदेश HP, शिमला राजधानी उसकी, कैपिटल। मध्य प्रदेश भोपाल, कैपिटल। उत्तर प्रदेश
लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, राजस्थान, है ना, और उसके बाद छत्तीसगढ़, रायपुर। वेरी सिंपल, दीज आर द 10 इंडियन स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया। अब 10 इंडियन स्टेट्स में ये टॉप एमबीए पीजीडीएम इंस्टीट्यूट्स, एमबीए हम पहले बता चुके हैं, वो सब वीडियो देखिए आप लोग, मेरे वेबसाइट पे जाके देखिए। और आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ, मैं भी खुद अपना यूनिवर्सिटी खोल चुका हूँ, एबीवीपी यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, फुल्ली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्सेज, जिसमें मैं एमबीए, बीबीए, है ना, अभी बीएड, ये 3 यूजीसी अप्रूव्ड कोर्सेज है, और सारा फिर मेरा इंडस्ट्री अप्रूव्ड कोर्सेज है। डिटेल्स के लिए abvpuniversity.org पे जाइए, सारा डिटेल्स मिलेगा। मैं अभी पूरे हिंदुस्तान में उन सब ऑनलाइन कोर्सेज को टक्कर देने वाला हूँ जो भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोर्सेज चलाएगी। मेरा 2 स्टेज का एफिलिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, 3rd और 4th स्टेज ऑन है, मैं उसकी इंतजार में हूँ। अदरवाइज इंडस्ट्री अप्रूव प्रोग्राम तो मैं कभी भी शुरू कर सकता हूँ, उसकी डिग्री डिप्लोमा में अपने ऑफलाइन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा दे सकता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ आज 5 सालों से। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं 2 ऑलरेडी सीबीएसई स्कूल गरीब बच्चों का चला रहा था, पैंडेमिक की वजह से सब बंद करना पड़ गया, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो कुछ था नहीं। मैं अपने घर के पैसे से, घर से पैसा लगा के चला रहा, जिसमें मेरे बड़े भाई, मैं, अपनी मेरी छोटी बहन, हम तीनों मिलके वो, है ना, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स की मदद से वो काम कर रहे थे। लेकिन अभी वो बंद हो चुका है, फिर नेक्स्ट ईयर शायद मैं खोल पाऊँ जब मैं सक्षम हो जाऊँगा, है ना, कहीं से डोनेशन मिल जाए, सरकार से मदद मिल जाए तो वो मैं कर पाऊँगा। और इसलिए मैं ऑनलाइन एबीवीपी यूनिवर्सिटी वाजपेयी जी को मैंने डेडिकेट किया है। मैंने अटल, इसलिए उनके नाम पे रखा है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। वो फुल्ली ऑनलाइन होगा, उसका कोर्स का करिकुलम जाकर देखिए। हिंदुस्तान में मुश्किल से 1100 यूनिवर्सिटी में सिर्फ 100 यूनिवर्सिटी दे पाएगा, उसका रेस्ट यूनिवर्सिटी मुझसे उस टक्कर, उस संदर्भ में कोर्स, करिकुलम, पेडागोजी, मेथोडोलॉजी के केस में कोई नहीं ले सकता, कोई वैसा करिकुलम आपको नहीं दे सकता। और जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत गौर से सुनना है, ध्यान से देखना है, और पूरा वीडियो देखना है, बीच में जंप करके कहीं नहीं पहुंच जाना है। अब सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट को चुनने से पहले आपको यह ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है कि वो प्लेसमेंट कैसा देता है, और कुछ मायने नहीं रखता जीवन में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट गोल होता है किसी भी चीज का, अल्टीमेट करियर, कि आपको करियर के रूप में क्या मिलेगा। लाइफ स्टाइल, लग्जरी कंफर्ट्स, क्या ये इंस्टीट्यूट आपको लाइफ स्टाइल, लग्जरी कंफर्ट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। इसलिए नॉर्थ इंडिया से ये टॉप 20 बिजनेस स्कूल है। ये मेरी अपनी रिसर्च है 26 साल का, ठीक है, जो कि मैं एमबीए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों को ही ट्रेनिंग दी है आज तक। 26 ईयर्स में 1 मिलियन बच्चे मुझे जानते हैं इस कंट्री में। सारे एमबीए, एमसीए, बीसीए, बीबीए, बीबीएम, बीबीएस, पीजीडीएम, ईएमबीए, एमएजीएम, बीएजीएम, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज, बीटेक, बीफैड, बीआर्क, है ना। इस तरह, इसलिए मैं जानता हूँ कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, कौन सा इंस्टीट्यूट बेकार है, क्योंकि हमारे देश में वैल्यू उसी इंस्टीट्यूट की है जो अच्छा पैकेज देता है, क्योंकि जब तक अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा आपको, आपका करियर सेट नहीं होगा। किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, और हमारे देश में क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है कि आपने कहाँ से किया है, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट वर्ल्ड में जितना भी टॉप 1000 कंपनीज है, वो सबसे पहले पूछे कि आपने, जैसे ही आपने उनके सामने सीवी बायोडाटा दिया, एमबीए कहाँ से किया, पीजीडीएम कहाँ से किया, जैसे ही आकर वो इंस्टीट्यूट रैंकिंग में नहीं आएगा, बेकार हो गया। अगर आपको लगता है, जैसे गूगल सर्च उसमें दिया कि NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग को वैल्यू देते हैं, कि आपका इंस्टीट्यूट यूजीसी, AICTE के वैल्यू से रैंकिंग देते हैं, NAC, NBA अप्रूव्ड। आपको जान के हैरानी होगी, 15,000 इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, सिर्फ 5,000 इंस्टीट्यूशन ही NAC अप्रूव्ड है, NBA अप्रूव्ड है, जो भी है। तो क्या वैल्यू है इसकी फिर? वेरी सिंपल, इसका मतलब मैटर्स ओनली प्लेसमेंट। ये जो इंस्टीट्यूट मैंने नाम दिया है, ये प्लेसमेंट में नंबर 1 है। इनसे आपको एक बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगा। अब प्लेसमेंट का क्या क्राइटेरिया मैंने बता दिया, मिनिमम पैकेज, एवरेज पैकेज और मैक्सिमम पैकेज, वो कितना होना चाहिए वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर मैं भूल गया बोलने के लिए तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे याद करवा दीजिएगा, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये मुझे बोलना है हर हालत में। नंबर 1, सारे IIMs को मैं टॉप पे मानता हूँ, है ना। उसमें ऑलरेडी 7 IIMs लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, उदयपुर राजस्थान में है, काशीपुर उत्तराखंड में है, रोहतक हरियाणा में है, जम्मू एंड कश्मीर जैसा कि आप जानते हैं, अमृतसर पंजाब में है, सिरमौर जो हिमाचल प्रदेश में है। ये 7 IIMs हमारे देश का टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है।
IIMs, IITs, बिट्स, NITs, ट्रिपल IIT, तो ये सब टॉप है ही ऑलमोस्ट। उसके बाद IITs में हमारा कानपुर आता है, कानपुर का IIT, दिल्ली का IIT, रुड़की का IIT और BHU IIT, ये 4 इंस्टीट्यूट ये हो गया। तो 7 4 11 ऐसे ही हो गया, 7 + 4 11। अब प्लस बिट्स का 2 इंस्टीट्यूट है, नोएडा में UP और राजस्थान में पिलानी में, बिट्स पिलानी। अगर MBA कोर्सेज देता है तो आपके सामने 7 + 4 11 + 2 13 इंस्टीट्यूट तो ऐसा ही हो गया। IIMs के बाद कोई टक्कर दे सकता है IIM को तो सिर्फ FMS, ये हमारे देश का सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया मैनेजमेंट MBA करवाता है। सिर्फ 2 लाख रुपया 2 साल का लेता है, टक्कर सारे IIM को देता है प्लेसमेंट पैकेज में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इससे बेस्ट कुछ नहीं। अगर आप इसको क्रैक कर सके, सिर्फ इसको करिए, आपको सबसे बेस्ट पैकेज मिलेगा। इसका अपना भी एग्जाम होता है, कैट, मैट, जैट, बहुत सारा एग्जाम होता है हमारे देश में, उसके थ्रू भी इसमें एडमिशन होता है। फिर MDI गुड़गांव, इसकी बहुत अच्छी पैकेज है, मिनिमम पैकेज, एवरेज पैकेज और मैक्सिमम पैकेज। IMT गाजियाबाद बहुत ही टॉप का है ना। जैसा कि मैंने कहा, ऑल IITs का मैं देख चुका हूँ, क्या क्या IITs नॉर्थ इंडिया में, इन सब 10 स्टेट में यहाँ पे IIT है। अगर मेरा छूट गया तो उसको भी कंसिडर कर लीजिएगा, जो MBA देता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑल बिट्स, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, मैं इसका देखूँ वेस्ट इंडिया में बाद में बताऊंगा। नॉर्थ इंडिया में बिट्स प्लानी है, राजस्थान में IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली वाला है ना, वो भी टॉप में है। और UPS, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज जो है देहरादून। मेरे रिसर्च के हिसाब से, मेरी अपनी रैंकिंग के हिसाब से, जो मैंने 26 साल में पढ़ाया है MBA PhD बच्चों को, BE BTech BR BPhET के बच्चों को, MCA BCA के बच्चों को, BA GM MA GM के बच्चों को, लॉ के बच्चों को, उसके बेस पे जो मैंने अपनी देखी, अपना एक रिसर्च किया है, उसके बेस पे ये रैंकिंग है। मुझे नहीं मालूम मेरा प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस बेस पर रैंकिंग देते हैं, वहाँ बहुत सारा फीचर्स कैरेक्टर्स लिखा है। मैं उन सब किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि अल्टीमेट गोल किसी भी चीज़ का सिर्फ होना चाहिए प्लेसमेंट, दैट इज करियर। करियर जो इंस्टीट्यूट दे वही इंस्टीट्यूट बेस्ट होता है, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी एक वर्ड होता है, और वो वैल्यू फॉर मनी इस इंस्टीट्यूट में है नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में भी इसी तरह से मैं बताऊंगा, फिर उसी तरह से सारे ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, फिर मैं सिटी वाइज जाऊंगा, फिर स्टेट वाइज। मैं इस बार सोचा है मैं आप लोगों को सिर्फ अवेयर अलर्ट करूंगा करियर से रिलेटेड, सारे बड़े बड़े कोर्स 6-7 कोर्सेज से उससे रिलेटेड। देखते हैं कि आप लोग इस, अगर मेरी बात आप में से किसी एक ने भी मान ली तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हुआ। अब मैं आप लोग बता दूं कि मिनिमम पैकेज क्या होता है। अगर इस इंस्टीट्यूट में आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं, अगर आपको मिनिमम पैकेज है ना, मैं नेट सैलरी की बात करता हूँ, पैकेज की बात नहीं करूँ, नेट सैलरी मिनिमम 50,000 रुपीज पर मंथ होना चाहिए। पैकेज बहुत डेंजरस वर्ड है ना। कुछ लोगों को 50-60 लाख का पैकेज मिलता है। 60 लाख कितना हुआ, डिवाइड करिए 12 मंथ से, तो क्या होता है 5 लाख रुपीज पर मंथ मिलना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ 2 लाख रुपये पर मंथ मिलता है। तो 3 लाख रुपीज पर मंथ कहाँ गया। तो वो जो कैलकुलेशन होता है पैकेज का, CTC जो होता है कंपनी टोटल कॉस्ट, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, उसको कट करके हाथ में सैलरी आती है, दैट इज कॉल्ड नेट सैलरी, है ना। पहले ग्रॉस सैलरी बनता है, फिर नेट सैलरी बनता है, वो मैं बताऊंगा किसी वीडियो के माध्यम से। तो ये सब इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ते हैं तो मिनिमम पैकेज आपको 50,000 रुपीज पर मंथ हाथ में मिलना चाहिए, ठीक है। जिसको कि हम अगर जोड़े 50,000 इंटू 12 तो 6 lakhs मिनिमम बनता है। उसके बाद होता है एक एवरेज पैकेज। एवरेज पैकेज 10 lakhs का होना चाहिए, जो कि हाथ में आपको कम से कम, है ना, अगर 50,000 है तो नेचुरली 65,000 के आसपास मिलना चाहिए या 70,000 के आसपास मिलना चाहिए। एक होता है मैक्सिमम पैकेज, जिसका कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी चूंकि बड़े इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं तो 24 लाख का पैकेज बोला जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके हाथ में कम से कम 1 लाख रुपया या 1,25,000 रुपीज ऑलमोस्ट आना चाहिए हाथ में, नेट सैलरी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैकेज। 24 लाख का पैकेज में, जैसा मैंने कहा कि 60 lakhs में सिर्फ आपको 24 लाख रुपए मिलता है। आप समझ लीजिए क्या मिला, कितना परसेंटेज हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। 60 का आधा 50% था, 50% से भी कम मिल रहा है, इसका मतलब वेरी सिंपल। तो पैकेज पे नहीं जाना है, नेट सैलरी पे जाना है, हमेशा नेट सैलरी की बात करना है। लेकिन कंपनी क्या करती है, जितने भी टॉप कंपनी सब पैकेज की बात करती है। आप HR से एकदम नेगोशिएट करके हमेशा इस बात पे आइए कि हाथ में कितना मिलेगा, नेट सैलरी टेक होम कितना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जितना, पहला चीज टेक होम सैलरी की बात करेंगे। दूसरा चीज, अगर इसमें से जो भी इंस्टीट्यूट अगर आपसे 20 लाख का फीस लेती है 2 साल पढ़ाने का, तो उसका फर्ज बनता है कि वो आपको 20 लाख का पैकेज देगा कम से कम,
एकदम देना चाहिए, है ना। 20 लाख का पैकेज, 24 लाख का लेती है फिर तो 24 लाख का पैकेज देगा। अगर 8 लाख का देता है तो 8 लाख का देगा मिनिमम। इसलिए मिनिमम मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में अगर इसकी लिस्ट में नहीं भी है, लेकिन अगर वो फिर भी आपको 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी अगर हाथ में आपको दे रही है, वो इंस्टीट्यूट अच्छा इंस्टीट्यूट है। वेरी सिंपल। क्योंकि 50,000 रुपीज आज भी हमारे देश में 5 लाख से कम लोगों को मिलता है। ओनली 5 लाख लोगों से भी कम लोगों को मिलता है 50,000 रुपये। आपको जान के बहुत दुख भी होगा और आश्चर्य भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप गूगल सर्च में मार कर देख लो, गूगल सर्च, विकीपीडिया में कितने लोग 50,000 सैलरी ड्रॉ करते हैं इस देश में। वेरी सिंपल, ठीक है ना। इसलिए 50,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है पर मंथ का। अगर वो आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ लीजिए वो इंस्टीट्यूट अच्छा इंस्टीट्यूट है। वो इंस्टीट्यूट टॉप 20 MBA इंस्टीट्यूट, पीजीडी इंस्टीट्यूट। अगर वो इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में नहीं भी है तब भी वो अच्छा इंस्टीट्यूट कंसिडर कराएगा, अगर वो आपको 50,000 सैलरी पर मंथ का दिलवाता है तो। ये 2 चीज आपको याद रखना है, टेक होम सैलरी और जितना फीस लिया उसी प्रोपोर्शन में अगर वो आपको पैकेज देता है तो सोने पे सुहागा, नहीं देता है तो मिनिमम टेक होम सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज इन इंस्टीट्यूट को देना होगा, तभी वो अच्छा इंस्टीट्यूट कराएगा। उसका अच्छा प्लेसमेंट है, उसकी अच्छी फैकल्टी है, उसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो भी क्राइटेरिया गूगल सर्च में, विकीपीडिया में आपको मिलता है वो सब प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। और अदर बेकार है, यूजलेस है। और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस गलत रैंकिंग दे रही है आज के डेट में। पेपर में मैं रोज पढ़ रहा हूँ, है ना। पैसा खा के वो लोग गलत रैंकिंग दे रहे हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है मेरे लिए और उन बच्चों के लिए भी और सब लोगों के लिए भी, क्योंकि वो उससे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। और मैं चूंकि आज से नहीं, मैं 26 साल से जानता हूँ। यहाँ पे हमारी सरकार को भी कुछ नहीं पड़ा है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, उनको जॉब मिलता है नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे देश का बेरोजगारी लेवल बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट। और गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ, मैंने पहले ही कहा है, सिर्फ 5% लोगों के पास पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा करियर है। दैट्स इट। 95% लोग कभी घृत खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी गोभी मना आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को भी, है ना। इसको शेयर कर देना सबके साथ, सो दैट सबको पता रहे। भूलना नहीं इस बात को आप लोग। अब नेक्स्ट वीडियो बैक टू बैक एक दिन गैप के बाद साउथ इंडिया पे आएगा, जरूर देखना आप। फिर ईस्ट इंडिया, फिर वेस्ट इंडिया। इसी तरह से मैं सारे कोर्सेज का बना कर दूंगा, इंजीनियरिंग पे भी, मेडिकल पे भी, लॉ पे भी, जो भी कोर्सेज टॉप कोर्सेज हमारे देश में चल रहा है सब पे मैं बना कर दूंगा। टॉप 20 इंस्टीट्यूशंस आपके बेस्ट करियर के लिए, जो कि अगर आप करते हैं तो आपका करियर बेहतरीन होगा, है ना। सॉलिड करियर होगा, जीवन में पीछे मुड़ कर आपको नहीं देखना होगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।